अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स में से एम्प्टी सेट को सेपरेट करना है। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होता, खाली सेट होता है। ठीक है, जैसे कि ये हो ऐसे, ये होता है खाली सेट। ठीक है, तो अब आपने इनको रीड करना है स्टेटमेंट्स को और फिर बताना है कि कौन सा खाली सेट है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाला है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। तो 6 और 7 के दरमियान आपने इवन नंबर बताना है। तो 6 और 7 के दरमियान तो कोई डिजिट आता ही नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। आपने इंटीजर्स बताने हैं 0 और 1 के सेंटर में, तो 0 और 1 के सेंटर में कोई डिजिट नहीं आता, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाला सेट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड। आपके सर पे बालों का सेट, ये एम्प्टी सेट तो नहीं ना होगा, तो ये आपका आएगा नॉट एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के सेंटर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोई भी नहीं आता, तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वाला है सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपने इन सेट्स में से फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स को सेपरेट करना है। वो ये कह रहा है कि एक आपको करके दिया है, बाकी आपने खुद ही करना है। फिनाइट सेट वो होता है जिसकी कोई लिमिट बताई होती है। ठीक है, जिसकी कोई लिमिट होती है वो फिनाइट होता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ किसी हद तक जाके रुक जाए वो फिनाइट है। और इनफिनाइट वो होता है जो लामहदूद हो, यानी कि चलता ही जाए, रुके नहीं। ठीक है, वो इनफिनाइट सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कौन से फिनाइट है और कौन से इनफिनाइट है। फर्स्ट वाला है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। अब लेस देन 40 उसने एक लिमिट दे दी है ना कि आपके मल्टीपल्स आपने लिखने हैं 1 के लेस देन 40। 40 से पीछे सारे जो है ना वो 1 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो ये आपका फिनाइट सेट है। तो यहाँ पे उन्होंने खुद से बताया हुआ फिनाइट है। ठीक है, सेकंड वाला है सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में जो क्लासेस हैं वो काउंटेबल हैं, यानी कि उनकी एक लिमिट है। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि वो लामहदूद है, गिनी नहीं जा सकती, तो ये आपका फिनाइट है। तो यहाँ पे हम फिनाइट लिख देंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं वो फिनाइट हैं या इनफिनाइट हैं? वो फिनाइट है क्योंकि वो काउंटेबल है। ठीक है, उनकी एक लिमिट है, तो यहाँ पे भी आपका फिनाइट आ जाएगा। उसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारी काउंटिंग है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ये आपके इनफिनाइट नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स इनफिनाइट होते हैं, तो यहाँ पे इनफिनाइट आ जाएगा। उसके बाद 5 वाला है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर तमाम लड़कियां, तो ये भी काउंटेबल हैं, तो ये आपका फिनाइट आएगा। 6 वाले क्वेश्चन में आपको 10 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं 10 to 80, तो ये आपकी लिमिट है, तो ये आपका फिनाइट होगा। उसके बाद सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन दी पंजाब। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल्स का सेट, ये वाला सेट आपका फिनाइट होगा क्योंकि ये भी काउंटेबल है। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स आपके चलते ही जाते हैं, उनकी भी कोई लिमिट नहीं है, तो ये आपका इनफिनाइट होगा। लास्ट वाला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30। नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है ग्रेटर देन 30, 30 से ऑनवर्ड आगे। ठीक है, तो ये हमें उसने कोई लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हमारे चलते ही जाते हैं, तो ये आपका इनफिनाइट होगा। सेकंड वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलेंटन सेट्स, आल्सो राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। आपने इन सेट में से देखना है कि सिंगलेंटन सेट कौन सा है और उसका कॉर्डिनल नंबर भी बताना है। अब सिंगलेंटन सेट क्या होता है? जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एक मेंबर होता है, उसको सिंगलेंटन सेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी बताना है कि अगर वो सिंगलेंटन सेट है या नहीं है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स की तादाद को कॉर्डिनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम पेपर के ऊपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में आपको ए का सेट दिया हुआ है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 4 5 7। सिंगलेंटन सेट तो ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो जिसके अंदर 1 एलिमेंट होगा वो और सिंगलेंटन सेट होगा, जिसके अंदर 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे वो आपका नॉट सिंगलेंटन सेट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सिंगलेंटन, यहाँ पे आ जाएगा नॉट सिंगलेंटन सेट। अब हमने इसका कॉर्डिनल नंबर लिखना है, वो किस तरह, यहाँ पे n लिखेंगे,
ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ब्रैकेट के अंदर हम सेट का नाम लिखेंगे जो कि ए है। तो कितने एलिमेंट्स इसके अंदर 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बी वाले सेट में आपको वसीम एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका सिंगलेंटन सेट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगलेंटन सेट। कॉर्डिनल नंबर लिखेंगे n, ब्रैकेट में आपका b इज इक्वल टू 1। सी वाले सेट में आपको 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो ये सिंगलेंटन सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट सिंगलेंटन सेट। अब इसका कॉर्डिनल नंबर लिखते हैं, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। तो आपने 8 और 10 के दरमियान जो ऑड नंबर हैं वो बताने हैं। तो 8 और 10 के दरमियान सिर्फ 9 ही ऑड नंबर आता है, तो ये आपका सिंगलेंटन सेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगलेंटन सेट। तो इसका कॉर्डिनल नंबर आपका आ जाएगा 1, क्योंकि 8 और 10 के दरमियान सिर्फ 9 ही ऑड नंबर है। 5 वाला है आपका इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हुए इज इक्वल टू 4, और ये 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 अपने टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 6 8 9 और 10। हमने 0 to 11 देखने थे, तो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो ये आपके मोर देन 1 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका सिंगलेंटन सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा नॉट सिंगलेंटन सेट। और इसका कॉर्डिनल नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है f इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। आपने इवन प्राइम नंबर बताने हैं लेस देन 10, तो इवन प्राइम नंबर आपका एक ही है और वो है 2, तो ये सिंगलेंटन सेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगलेंटन सेट। इसका कॉर्डिनल नंबर आपका 1 आ गया। 3 वाला हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। ए वाले सेट में आपको होल नंबर्स का सेट दिया गया है अप टू 11 का। उसके बाद बी के अंदर है 2 1 3 सेट, सी का खाली सेट है, और डी के अंदर भी एलिमेंट्स दिए हैं आपको 0 to 11, यानी कि होल नंबर्स हैं ये 0 to 11। उसके बाद ई के अंदर 2 है, एफ के अंदर 3 डिजिट्स हैं। तो आपने इनको देखते हुए, सेट्स को देखते हुए, ये करेक्ट सिंबल्स इसके अंदर पुट करनी है। ये जो सिंबल है ये सबसेट की है, ये प्रॉपर सबसेट की है, ये नॉट प्रॉपर सबसेट की है, और ये इक्विवेलेंट की है, ठीक है। फर्स्ट वाला है ए ब्लैंक पी, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की सिंबल आएगी और उसका फेस ए वाले सेट की तरफ होगा। उसके बाद है डी ब्लैंक ए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रॉसपोंडेंस कह लें या इक्विवेलेंट कह लें, और ये वाला सिंबल आएगा जो कि है सबसेट का, इस तरह। उसके बाद सी और ई है, तो इसमें आपका आ जाएगा ये वाला सिंबल प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एफ और ए है, यहाँ पे आपका ये वाला सिंबल आ जाएगा। ये है बी और एफ, और यहाँ पे क्रॉसपोंडेंस का सिंबल आ जाएगा। हमने ये ब्लैंक्स फिल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। आपने इन सेट्स में से इक्वल और इक्विवेलेंट पेयर्स को सेपरेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट्स जिनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होती है। और इक्विवेलेंट सेट वो होती हैं ये जिनकी एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है लेकिन उनके एलिमेंट सेम नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 सेट गिवन है ए और बी का। ए के अंदर वकास वसीम असगर है, बी के अंदर असगर वसीम वकास है। इनकी सीक्वेंस चेंज की हुई है लेकिन वही एलिमेंट्स इसके अंदर है और वही इसके अंदर है, और इनकी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है। 3 इधर एलिमेंट्स हैं, 3 इधर हैं, तो ये आपके इक्वल सेट्स हैं। तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। सेकंड वाले में आपको वी और डब्ल्यू का सेट दिया गया है। वी के अंदर वोवल्स हैं, डब्ल्यू के अंदर भी वोवल्स हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी आपके इक्वल सेट्स होंगे। थर्ड वाले में आपको एक्स और वाई का सेट दिया गया है और वो है 1 to 6, और यहाँ पे भी है 1 to 6। सेम एलिमेंट्स हैं ये और इनकी तादाद भी सेम है, तो ये भी आपके इक्वल सेट्स होंगे। उसके बाद है पी और क्यू का सेट, इनके भी एलिमेंट सेम है और इनकी तादाद भी सेम है, तो ये भी आपके इक्वल सेट्स होंगे। उसके बाद है डी और ई का सेट। डी के अंदर है सेट ऑफ वोवल्स, तो ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे वोवल्स। उसके ई के सेट के अंदर आपको स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो उनकी काउंटिंग कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनके एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन इनके एलिमेंट्स की तादाद सेम है, तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट्स होंगे।
6 वाले क्वेश्चन में आपको एल का सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। आपने 5 और 8 के दरमियान इवन नंबर लिखना है, तो वो सिर्फ 6 है। उसके बाद एम इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान होल नंबर आपका 5 है, तो ये एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन इनकी तादाद सेम है, तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट्स हैं। 7 वाले में आपको सेट दिया हुआ है एन इज इक्वल टू हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, और ओ का सेट आपको दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। सेम एलिमेंट्स है और इनकी तादाद भी सेम है, तो ये आपके इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। आपने इस क्वेश्चन में ए का सेट बनाना है और उस सेट के अंदर प्राइमरी कलर्स लिखने हैं और उनमें से प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को सेपरेट करना है। अब यहाँ पे पहले हम ए का सेट बना लेते हैं और प्राइमरी कलर्स में आपका आ जाएगा रेड, येलो और ब्लू। ये ए का सेट हो गया। अब हमने इसके प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे, उसके बाद इनको सेपरेट पहले लिखेंगे, हर एलिमेंट को सेपरेट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। इनको हमने सेपरेट लिख लिया। अब इनको पेयर की शक्ल में लिखेंगे, रेड और येलो आ जाएगा। अब यहाँ पे रेड और ब्लू आ जाएगा और उसके बाद येलो और ब्लू आ जाएगा। ये इसके प्रॉपर सबसेट हो गए हैं। अब इसके इम्प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। इसके इम्प्रॉपर सबसेट में ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। पी के सेट में आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं लेस देन 15, ठीक है। और क्यू के सेट में भी आपको प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं लेस देन 15 है ये भी, ठीक है। तो ये देखें, अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15 लिखें तो उसमें भी यही एलिमेंट्स आते हैं जो ये क्यू के सेट में है। तो इसका मतलब है पी और क्यू का सेट जो है ना वो सेम है, इनके एलिमेंट्स भी सेम है और इनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, तो ये फिर इक्वल सेट्स हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। आपने ए के सेट के अंदर वर्ड फैसलाबाद के लेटर को रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद सेट ए का कार्डिनल नंबर भी लिखना है। अब यहाँ पे सेट का क्या नाम दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। जो रिपीट लेटर्स हैं वो हमने नहीं लिखने, पहले एफ आ जाएगा, उसके बाद ए, नेक्स्ट आई आ जाएगा, उसके बाद एस। ए हम लिख चुके हैं तो दोबारा यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एल आपका आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा और नेक्स्ट आपका डी आ जाएगा। ये हो गया। अब इसका कॉर्डिनल नंबर लिखते हैं एन और ब्रैकेट के अंदर ए। अब काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। कॉर्डिनल नंबर आपका आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द नेम ऑफ योर ऑल फैमिली मेम्बर्स इन सेट नोटेशन देन राइट अ सबसेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आपने एक सेट बनाना है अपने फैमिली मेम्बर्स का और फिर उसके बाद उनके सबसेट्स भी लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं खुद से लेट कर रही हूँ, यहाँ पे हम अली लिख देते हैं, अहमद और सना लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने इनके सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका खाली सेट आ जाएगा, उसके बाद हर एलिमेंट को सेपरेट लिखेंगे। इनको सेपरेट लिख लिया। अब इनको पेयर में लिखेंगे, अली और अहमद आ जाएगा, उसके बाद अली और सना आ जाएगा, उसके बाद अहमद और सना आ जाएगा, लास्ट पे आपके ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
हमने एक्सरसाइज 5.2 टोटली सॉल्व कर ली है। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।